सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द क्लास विद फुल कंसंट्रेशन। दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाला है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शानदार जानदार होने वाली है वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे वर्ष 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहना है, जुड़े रहना आपको वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, भागता वो है या हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। तो मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि कठिनाइयां अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियति के लिए तैयार करती हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमको बस सलाह दे सकते हैं, पर अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए ना उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको खुद ही चलना होगा। तो फिर क्यों ना पढ़ा जाए। आप देख सकते हैं वर्ष 2023 का रिजल्ट है ये हमारा, ठीक है, जिसमें काफी स्टूडेंटों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। क्योंकि दोस्तों भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत और लगन क्या होती है, सहारा होती है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। एंड अभी वर्ष 2024 का भी रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। तो मेहनत करनी है दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन योर स्किन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी, 3 नंबर वाले सभी के सभी क्वेश्चंस को हम उधेड़ने वाले हैं, ठीक है। डटे ही रहना है वीडियो के अंत तक, और इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। दिस इज माई चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। आपके 101% यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। देख लीजिएगा, पूरी बुक का निचोड़ है दोस्तों बायोलॉजी का। देखिए दोस्तों, जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो हमेशा रहता है ना वो भी हमें आसानी से नहीं मिलता। तो फिर मेहनत कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप वर्ष 2025 में अच्छे मार्क्स अचीव करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013, 14 और 15, मतलब देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को घुमा के ना एग्जामिनर दूसरे तरीके से कैसे बोलेगा, बोलेगा आपसे कि भाई साहब दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए, या दोहरा निषेचन क्या है, दोनों का मीन्स एक ही है, अथवा द्विनिषेचन पर परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं 2023 के 2 सेट, यानी कि आपका सी के एंड सी एम, इन सेटों में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे दे सकता है, देखें कि आवृत बीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, तीनों का मीन्स एक ही है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। असंग जनन यानी कि एपोमिक्स, ठीक है, क्या है, उदाहरण भी दीजिए। ये देख लीजिए भाई, क्वेश्चन है ना काफी प्यारा है। अब ये क्वेश्चन आप देखें, वर्ष 2010, 14, 17, 2018, 2020, 22 और 23 के अंतर्गत 3 नंबर में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे बोलेगा कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये बताइए, ठीक है। असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए, तो भी इसका मतलब यही है। कैसे भी घुमा के दे सकता है, अथवा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। चलिए, असंग जनन को परिभाषित कीजिए, है ना, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन पर सभी बच्चे स्टार लगा लें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा आ चुका है। देखिए भाई, एक इंसान ना दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहली किस्मत और दूसरी मेहनत। जिसमें कि दोस्त किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती। अब आपको मेहनत करनी है। जो मैं आपको क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ, इनको तैयार करना है बेहतरीन तरीके से। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है आपको। और 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और टिप्पणी वाले, ठीक है, इंपोर्टेंट डायग्राम्स सभी के सभी कराऊंगा मैं, ठीक है। बस बेनिश्चिंत रहिए। चलिए, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। पर परागण तथा स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि इन दोनों में आपको विभेद यानी अंतर बताना है, और इनके 2 लाभ और 2 हानि लिखनी है। देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन 2018, 2019, 20, 22 और 23 के भी सीएम सेट में 3 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है। देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे बोलेगा, घुमा के बोलेगा कि भैया पर परागण किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ और हानि है वो बताइए। इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा पर परागण के से लाभ का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, लाइक कर दो सेशन को प्लीज, सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है, सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। बिना सेशन को शेयर किए कुछ नहीं हो सकता, इतना तो कर दो यार, आप इतना तो बनता है ना, क्योंकि दोस्तों
कहते हैं ना कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, और मंजिल तो उसके कदमों में है दोस्त जो चलता अपने पैरों पर। तो मेहनत करनी है आपको, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन पे भी आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करेंगे भाई। यौवनारंभ क्या है? मतलब यौवनारंभ का मतलब क्या है? जब लड़के लड़कियां मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं, यानी कि 12 साल को क्रॉस कर जाते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक है, लंबाई बढ़ने लगती है, ठीक है, और शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है, ठीक है। ऐसी लड़की के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये यौवनारंभ उसी को कहते हैं। यौवनारंभ क्या है? इस अवस्था में लड़का व लड़कियों के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का आपको उल्लेख करना है। कुछ नहीं, एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, आप अपने माइंड में याद हो जाएगा, फिर आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे दे सकता है एग्जाम में, कि नर तथा मादा के द्वितीयक लक्षणों। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, की पॉइंट आपको याद रखना है, क्या भाई? द्वितीयक लक्षण, ठीक है। द्वितीयक लक्षण में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो यौवनारंभ बोले या द्वितीयक लक्षण बोले लड़के और लड़कियों में, तो उनका मतलब एक ही है। बढ़े आगे, चलिए देख सकते हैं, काफी प्यारा सा डायग्राम है, ओ थंबनेल दिख रहा है आपको, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये पिछली साल जो अभी पेपर हुआ था आपका 2024 में, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है ना। अभी मैं और बनाऊंगा वीडियो, एंड इस वीडियो को आप देख लें, इंपोर्टेंट डायग्राम्स मैंने बताए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। टेस्ट ट्यूब शिशु यानी इन वेट्रो फर्टिलाइजिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। आईवीएफ पर टिप्पणी लिखिए अथवा आईवीएफ तकनीक का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंतर्गत भाई वर्ष 2016, 18, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे आप। चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, फिर आप अपनी नोटबुक में आराम से नोट करते चलें क्वेश्चंस को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन। जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है? जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए भाई साहब। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिए, 6-7 साल लगातार आया हुआ है 3 नंबर के अंतर्गत। तो जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या है तथा जन्म नियंत्रण के उपाय आपको बताने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, पर ये तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में बोलूंगा मैं, क्योंकि ये 3 नंबर में है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर और बड़ा बोल देगा डीपली में, वो कितने नंबर में आता है भाई? वो आपका 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैंने कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना भाई, वही क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। काफी शानदार जानदार प्यारा क्वेश्चन है भाई, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। चीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर आपको टिप्पणी करनी है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन 3 नंबर में, कितने नंबर में? 3 नंबर के अंतर्गत वर्ष 2018, 20 और 22 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, टिप्पणी करने वाले भी क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। 3 नंबर में आते हैं। चलिए कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, इस पे भी आप क्या लगा लेंगे? स्टार, ठीक है भाई। क्या है क्वेश्चन? सो लिसन टू मी केयरफुली, डेडिकेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। एक तो हो रहा है आपका दोस्तों, टिप्पणी करनी है। एक तो आपको जीन पर टिप्पणी करनी है, एंड सेकंड आपको करनी है एलील पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं एग्जामिनर ने वर्ष 2022-23 के सी के सेट में 3 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है। इन दोनों पे टिप्पणी करो, या फिर इन दोनों पे आप टिप्पणी नहीं करना चाहें तो फिर आप इस क्वेश्चन को करो। कौन सा क्वेश्चन? युग्म विकल्पी यानी कि एलील को परिभाषित कीजिए, ठीक है। या तो इसको करो या इन दोनों पर आप टिप्पणी लिखो, बात एक ही है, मिलेंगे 3 नंबर ही आपको, ठीक है। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जितने हम पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये, और उससे फिर हमको अंदाजा भी होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में डालता है। तो ये आपको पता चल जाता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन देखेंगे। 3 नंबर के अंतर्गत भाई, ये भी क्वेश्चन 4-5 साल लगातार आया हुआ है, ठीक है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए मैंने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू फॉर 2025 एग्जाम। सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है भाई। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर बोल सकता है कि सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए, या सह प्रभाविता क्या है उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए। तो मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार पॉइंट लगा लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई?
जीन उत्परिवर्तन, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से देखो भाई क्या लिखा है, जीन उत्परिवर्तन क्या है, टिप्पणी लिखी। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 5-6 साल लगातार, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे बोलेगा कि उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए अथवा उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कैसे भी बोले, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर कहूंगा मैं आपसे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम को सीखने की इच्छा नहीं रखते हो, तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता, भगवान जी भी नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर उमंग ही नहीं है किसी काम को सीखने की, किसी चीज को समझने की। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई भी माइक अलग रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर उमंग, रुचि पैदा हो चुकी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेहनत करनी है, अपने आप को निखारना है, समझना है, जानना है अपने आप को, ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। इस साल इतनी मेहनत करो 24 में, 25 में आपको मेहनत करनी ही ना पड़े, बस आपको रिवीजन ही रिवीजन करना पड़े 1 से 1.5 महीना, ठीक है। बस यही कामना करता हूँ मैं प्रभु से। भाई ये क्वेश्चन हर साल आता है, ये तो आपको पता होगा है ना, इंपोर्टेंट में लगा दिया स्टार पॉइंट इस पे। क्या है क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्स वाई विधि। ऐसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे बोलेगा कि लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। मैं चित्र बनाना है आपको एक्स वाई वाला, ठीक है। कन्फ्यूजन होना, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बच्चों वाला, बना के लिख सकते हैं। आपने 10th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका थंबनेल दिख रहा है प्यारा सा, जिसमें अभी जो 24 में पेपर हुआ था उसके लिए मैंने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बताए। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। भाई साहब डीएनए एंड आरएनए में अंतर। चलिए बच्चा पार्टी एक बार मेरे को डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बता देंगे, ठीक है। मैं कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एग्जाम में ना हर साल आती ही आती है, ठीक है। चलिए एक तो होगी भाई आपकी डीएनए, काफी फेमस फेमस सी है ये, जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एंड उसके बाद आपका एटीपी हो गया बच्चा पार्टी, एडीपी हो गया, ठीक है। एटीपी और एडीपी, और एक होती है आपकी एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और एक आपको याद होनी चाहिए एड्स की। ये तो बेसिक फुल फॉर्म्स है भाई, आपको आती होंगी। डीएनए की बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी बोले तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और आपका एडीपी बोले तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एचआईवी बोले तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स की बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये तो आपको आती ही होंगी। एक होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस या इन वेट्रो फर्टिलाइजिंग, ठीक है, आईवीएफ, ये भी आपको आते होंगे। तो डीएनए आरएनए में आप अंतर कर लीजिएगा, हर साल आता ही आता है, ठीक है। चलिए आनुवांशिक कोड पर टिप्पणी कीजिए। भाई बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, प्यारा सा, हर साल आता है। आनुवांशिक कोड पर टिप्पणी कीजिए, इस क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर ऐसे बोलेगा, कैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चा जिससे, कैसे बोलेगा, बोलेगा कि जेनेटिक कोड बोले या अनुवांशिक कोड बोले, दोनों का मतलब एक ही हो। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी प्यारा। जेनेटिक कोड क्या है या किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देख सकते हैं ये वर्ष 2023 का रिजल्ट है, मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें काफी स्टूडेंटों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए। अभी 24 का भी रिजल्ट आने वाला है, जिसमें भी काफी बच्चे हमारे प्यारे अच्छे नंबर अचीव करेंगे, ठीक है। और आप भी वर्ष 2025 में अच्छे नंबर लाएं, यही हमारी प्रभु से कामना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे डेडिकेशन के साथ। डीएनए उंगली छाप, यानी कि डीएनए उंगली छाप को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बच्चा पार्टी देख सकते हैं 5 से 6 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर वर्णन कीजिए। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, वर्ष 2023 के सीएम सेट में, ठीक है, वर्ष 2023 के सीएम सेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर में। तो तैयार कर लेंगे, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से। चलिए देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि खोल दो पंख मेरे, कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मेहनत करनी है आपको, ठीक है, डटे रहना है, भागना नहीं है। अगर आप एक बार इस वीडियो में आ चुके हैं तो बने रहना है, जुड़े रहना है वीडियो के अंत तक।
मेरे को बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो आपको, क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं, और इन क्वेश्चंस को तैयार करना, ठीक है। चलिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 नंबर के अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है वर्ष 2018, 19, 22 और 23 में। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर किस तरीके से बोलेगा, बोलेगा मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कैसे भी बोले दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। तैयार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी प्यारा सा, स्टेने मिलर का प्रयोग। ओहो भाई, बेहतरीन स्टार लगा दिया मैंने इस पर। क्वेश्चन क्या है देख लो भाई, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारा। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। या इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे देगा आपके 2025 के एग्जाम में कि जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए, महत्व पर प्रकाश डालिए। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। तो मेहनत करनी है, क्योंकि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो कैसा लग रहा है ये सेशन आपको? लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के पास में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, ठीक है। सभी बच्चे इस पर इंपोर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे या सेव कर लेना फोन में आराम से, फिर उसको रीड करते रहना, रिवाइज करते रहना क्वेश्चंस को। चलिए, समजात एवं समरूप अंगों के उदाहरण से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर के अंतर्गत बच्चा पार्टी वर्ष 2015, 17, 18, 20 और 23 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर एक और तरीके से देगा, इसी क्वेश्चन को घुमाकर एग्जामिनर एक और तरीके से दे देगा इस क्वेश्चन को। कैसे बोलेगा, बोलेगा कि समजात एवं समरूप अंगों में दो अंतर, डिफरेंस आपको लिखिए और प्रत्येक के उदाहरण भी आपको एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दोनों का मींस एक ही है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। चलिए, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, हर साल आता है भैया एड्स वाला ये वाला क्वेश्चन, तो स्टार लगा लेंगे इस पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग के रोगजनक या रोग वाहक लक्षण का उपचार आपको बताना। डीपली में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर में। ये क्वेश्चन पहले कभी 2018 के आसपास 5 नंबर में भी आया था, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आया था। चलिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर एक और तरीके से बोलेगा, क्या बोलेगा कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, किस क्या कारण है, और उसकी रोकथाम, उसके उपाय आपको लिखने हैं, ठीक है। क्या नियंत्रण किस तरीके से हो सकता है। चलिए, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख लेना, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई वे फालतू का क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। सबरे इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें भाई, जो कि 101% आपके एग्जाम में फंसाएंगे, ठीक है। बस बने रहना है, जुड़े रहना आपको वीडियो के अंत तक क्योंकि दोस्तों, समय के पास में इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए आप समय का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो समय मिल रहा है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है दोस्त सफलता, जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। तो मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ, जिससे कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आए। बेमन से तैयारी करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार ही आएगा, पता है आपको, ठीक है। चलिए, एल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, क्या दुष्प्रभाव है इसके। चलिए, इस क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर दो तरीके से दे सकता है, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका फिर ये है, क्या कि एल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को किशोर अवस्था के दौरान ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग का विवरण दीजिए। कैसे भी बोले कंफ्यूजन होना, मतलब एक ही है। वॉट इट, एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू? बढ़े आगे, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए, ये हमारे वर्ष 2023 के टॉपर हैं, देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन मार्क्स अचीव किए थे इन बच्चों ने, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। रोगजनक क्या है? मनुष्य में टाइफाइड ज्वर सामान्य जुकाम उत्पन्न होने वाले रोगजनक के नाम तथा इन रोगों के लक्षण आपको लिखने हैं। भाई 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है वर्ष 2011, 15, 2018, 2020, 2022 और 23, देख सकते हैं 5-6 साल लगातार, है ना। और ये क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर कैसे दे सकता है, दूसरे तरीके से बोलेगा कि टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम उपाय, ठीक है।
आपको लिखिए, बताने हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइकोट्रोपिक औषधियों पर टिप्पणी कीजिए अथवा अर्थात व्यसन पर टिप्पणी कीजिए। कंफ्यूजन होना, ये क्वेश्चन आपका प्यारा है, 3 नंबर में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं। ड्रग क्या है, इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा, या स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। कंफ्यूजन होना मतलब एक ही है। चलिए, हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाएं। हालांकि पीछे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देख लेना, हर साल सेट में आता है ये क्वेश्चन। कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। क्या बोल रहा है, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए अथवा कैंसर रोग के कारक, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए अथवा कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं बचाव पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। और ये क्वेश्चन वर्ष 2011, 2018, 2022 और 2023 के अंतर्गत 3 नंबर में पूछा गया। बच्चा पार्टी इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर कैसे बोलेगा, एक और तरीके से बोलेगा, अथवा करके क्या कि कैंसर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, इनके विभिन्न प्रकारों को आपको राइट करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगे, बढ़े आगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हर साल फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। बायोगैस क्या है, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। 3 नंबर में बच्चा बर्थडे आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर एक इस तरीके से और इस तरीके से दे सकता है, सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए, मतलब बायोगैस का ही ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पीसीआर पर टिप्पणी। भाई सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करते हैं, पर तैयार करना है आपको, ठीक है। पीसीआर पर टिप्पणी देख सकते हैं भाई, 2019, 2020, 22 और 23 के सी एच सेट में 3 नंबर में आया वो क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यह बोलेगा डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला, यानी कि पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला को ही हम क्या बोल सकते हैं, पीसीआर बोलते हैं। चलिए, बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, इस पे भी आप इंपोर्टेंट लगा लें, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करते हैं, प्लाज्मिड प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है भाई। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा गले में दिक्कत है भाई, तबीयत ऐसी चल रही है ना। प्लाज्मिड क्या है, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसके यूजेस। हाँ भाई, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। वेरी इंपोर्टेंट लगा दिया मैंने, वीटी कपास पर टिप्पणी लिखी, ठीक है भाई। ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014, 2018, 2020, 22 और 23 के सीआई सेट में, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर सभी लोग। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने नंबर में आई आपका, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे भाई कहाँ बग रहा है, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे बोलेगा एग्जामिनर, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में यूजेस आपको लिखने हैं। चलिए, आई होप नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख सकते हैं, ये थंबनेल हमारा काफी प्यारा सा है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताई है मैंने कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे अचीव करना, ठीक है। इस वीडियो को सभी बहन भाई अवश्य देख लें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये क्वेश्चन हैं आपके 4-5, इनको भी देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन ये है, सहोप सहोपकारिता अथवा परंपरता, ठीक है, परम्परता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, या मतलब कैसे भी बोलेगा। दूसरा तरीका है आपका, नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा सेकंड तरीका क्या है, सहोपकारिता या सहजीवता क्या है, उदाहरण देकर आपको समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो पायरेसी बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। भाई सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। बायोपायरेसी 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2023 के सी के सेट में आया हुआ है। बायोपायरेसी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इस क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर इस तरीके से भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बेटा काफी शानदार जानदार क्वेश्चन है, इस पे भी इंपोर्टेंट लगा लेंगे, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। भाई देख लो, 6-7 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार
कोऑर्डिनेट लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है बायोलॉजी का। जैव विविधता की व्याख्या कीजिए या परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियां का भी आपको उल्लेख करना है, विधियों को भी लिखना है। 3 नंबर में काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। सभी बच्चे तैयार कर लेंगे और पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं एंड या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो क्लास फिनिश करने से पहले 2 लाइन में आपके लिए बोल देता हूं। कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। कैसी लगी ये वीडियो आपको? लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, लव यू टू ऑल।